बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आ गया है और इस बार ये मोड़ जुड़ा है एक चर्चित चेहरा, एक बहुचर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप से। वो मनीष कश्यप जिनकी आवाज सोशल मीडिया पर गूंजती है, जो सरकार से सीधे सवाल करता है और जिसकी छवि एक बेबाक पत्रकार और जन सरोकार से जुड़े युवा नेता के रूप में उभरी है। अब वो आधिकारिक रूप से बिहार की राजनीति में नई भूमिका निभाने जा रहे हैं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जब सूबे की राजनीति में सरगर्मी तेज हो रही है, मनीष कश्यप ने बड़ा राजनीतिक फैसला ले लिया है। आज सोमवार को वो प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में शामिल हो रहे हैं। ये वही जनसुराज है जिसे राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार की तीसरी बड़ी ताकत बनाने का सपना देख रहे हैं। जनसुराज ने यह ऐलान कर रखा है कि वो राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। पार्टी के प्रवक्ता की ओर से पुष्टि की गई है कि आज दोपहर 1 बजे पटना के बेली रोड स्थित शेखपुरा हाउस में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें खुद प्रशांत किशोर की उपस्थिति में मनीष कश्यप पार्टी में विधिवत शामिल होंगे। अब ये तय माना जा रहा है कि मनीष कश्यप आगामी विधानसभा चुनाव जनसुराज के टिकट पर लड़ेंगे। ये भी जानना जरूरी है कि मनीष कश्यप इससे पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक लापरवाही और जनहित के नए मुद्दों पर उन्होंने खुलकर भाजपा सरकार की आलोचना की थी। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी से किनारा कर लिया और आखिरकार इस्तीफा भी दे दिया था। भाजपा छोड़ने के बाद उन्होंने नए राजनीतिक मंच की तलाश शुरू की। इस दौरान लखनऊ में उनकी भोजपुरी स्टार पवन सिंह से मुलाकात हुई, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि दोनों साथ मिलकर कोई नया राजनीतिक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन 2 जुलाई को जब मनीष कश्यप ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की, तब ये लगभग तय हो गया कि उनका अगला ठिकाना जनसुराज ही होगा। ये पहली बार नहीं है जब मनीष कश्यप ने चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की हो। साल 2020 में उन्होंने चनपटिया विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, जिसमें वे तीसरे स्थान पर थे। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिम चंपारण से चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताई थी, लेकिन बीजेपी में शामिल होने के बाद उस योजना को स्थगित कर दिया गया था। अब जब वो जनसुराज के बैनर तले सक्रिय राजनीति में दोबारा उतरने जा रहे हैं, तो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि इस बार वे फिर से चनपटिया सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस बार उनके पास न केवल सोशल मीडिया की ताकत है, बल्कि एक संगठित राजनीतिक मंच और प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार भी है। भारत निर्वाचन आयोग ने जनसुराज पार्टी को स्कूल बैग का चुनाव चिन्ह दिया है और अब इस स्कूल बैग में मनीष कश्यप जैसे चर्चित और प्रभावशाली चेहरे की एंट्री से पार्टी को जमीनी स्तर पर पहचान बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। अब देखना ये होगा कि मनीष कश्यप की सोशल मीडिया की लोकप्रियता, प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति और जनसुराज की जमीनी मेहनत, इन सब का मेल बिहार के आगामी चुनाव में क्या असर डालता है। क्या ये नया गठजोड़ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच एक मजबूत तीसरा विकल्प बन जाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार राजनीति में मनीष कश्यप की एंट्री आने वाले चुनाव को और भी दिलचस्प बना चुकी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।